प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें एक AP दी हुई है। अगर बेटे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये कुछ भी निकालना हो, एक तो प्रथम पद, एक सार्वंतर। अगर हमें AP दी हुई होती है तो उसमें प्रथम पद का भी पता होता है और सार्वंतर का भी। अगर AP नहीं दी हुई होती, कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो हमें इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। तो प्रथम पद को स्मॉल a मान लेते हैं, सार्वंतर को D मानते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करते हैं। अब जिस भी क्वेश्चन में AP दी हुई होती है तो उसमें हमारा पहला काम होता है कि दी गई AP में प्रथम पद और सार्वंतर लिखते हैं। तो दी गई AP है, AP मीन्स बेटे समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 और डैश डैश डैश। अब यहाँ पर जब AP दे रखी है तो हमारा पहला काम है प्रथम पद लिखना। प्रथम पद A जो है ये वो 3 है यहाँ पर, और सार्व अंतर जो D है बेटे, सार्व अंतर D से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, 8 में से 3 गया तो ये प्लस का ही 5 आता है। ये ध्यान से रखने हैं बेटे, साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, ध्यान से हमने इसको सोल्व करना। अब प्रथम पद का भी पता है, सार्वंतर का भी पता है, और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, उसने ये नहीं पूछा कि 30वां पद निकालो, या उसने पूछा कि कौन सा पद 78 है। जैसे ये पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, तो ये कहता है आगे चल के कौन सा पद 78 आएगा। अब हमें पता नहीं होता तो हमें मानना पड़ता है। हम मानते हैं, माना 78 जो है दी गई AP का nवां पद है। माना 78 दी गई AP का nवां पद है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये कौन सा पद है। इसको तो हमने निकालना था कि ये कौन सा पद है, किस नंबर पर आएगा। जैसे चौथे नंबर पर 18 है तो हमें देखना है ये 20वें पे आएगा, 18वें पे आएगा, 19वें पे आएगा। तो ऐसे तो सीधा तो पता नहीं चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है 78 nवें नंबर पर आएगा। माना 78 दी गई AP का nवां पद है। इसका मतलब ये हुआ बेटे, जो AN है nवां पद को रिप्रेजेंट, जैसे तीसरे पद को A3 लिखते हैं, चौथा पद A4 हो जाएगा, 8वां पद A8 हो जाएगा। तो मैंने 78 को nवां पद मानना है, तो AN हमारा 78 है। अब AN का फार्मूला क्या होता है बेटे, A प्लस N घटा 1 गुना D, वो 78 है। अब A और D का हमें पता है, A और D की वैल्यू रखते हैं, A की जगह 3 रखते हैं, प्लस में N घटा 1, D की जगह बेटे 5 रखते हैं, 5 ही था D यहाँ पर, और इधर 78। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 उधर चला जाएगा, या 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, 5N घटा 5, 5 इससे N से भी मल्टीप्लाई, 1 से भी मल्टीप्लाई, बराबर में 78। अब बेटे यहाँ बचेगा 5N घटा 2, जमा का 3 था, घटा का 5 था, तो घटा का 2 बचता है, तो यहाँ 78। घटा का 2 को उधर ले जाते हैं, 78 में ये 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। N की वैल्यू हमारे पास आएगी 80/5। 80 को 5 से अब डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 5 6 30, तो 16। तो N का मान आया हमारे पास 16। इसका मतलब ये हुआ बेटे, जो ये 78 है हमारा, दी गई AP का 16वां पद है। अतः दी गई AP का 16वां पद 78 होगा। ये आंसर हम लिख देते हैं। अतः दी गई AP का
16वां पद 78 होगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे।